हाँ जी, सो वेलकम है जी आप सबका टीम फायर 64 में। तो मेरा नाम कुंवर सिंह बेनीपाल है। बाय प्रोफेशन दोस्तों मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। इंजीनियरिंग करते करते एक चीज समझ लगी थी कि बहुत नॉलेज मिली। अपने इंजीनियरिंग पीरियड में बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, एंड फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, बहुत ही अच्छी परवरिश, सब कुछ बहुत बढ़िया था। बट अगर फाइनेंशियल टर्म्स की बात की जाए, इन टर्म्स ऑफ इनकम, तो वो वहां पे मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। जिस लेवल की इनकम वहां पे आ रही थी वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। सो इंजीनियरिंग से डिसाइड किया स्विच करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में, इस बिजनेस में आए। ठीक है जी। और उसके अलावा आई एम ए पैशन हॉकी प्लेयर ऑल्सो, तो स्टेट लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ भाई मैं हॉकी में भी। एंड सन ऑफ वेरी वेरी लविंग पेरेंट्स, और इस टाइम पे हेल्पिंग यंगस्टर्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब टू स्टार्ट देयर बिजनेस यूजिंग सोशल मीडिया। राइट। तो दिस इज अ वेरी क्विक इंट्रो। एक सिंपल सा फैक्ट है, एक सिंपल सा फैक्ट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ कि अगर हम वही करते रहेंगे जो हमने आज तक किया, तो वही मिलेगा जो आज तक मिला। एम आई राइट? और ये स्टेटमेंट हमेशा सही रहेगी। दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू। ओके जी, ओके ओके ओके। तो आप, आपके यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, आप टाइप करके यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वहां पे फाइनेंशियल स्टेटस जो था, जो इनकम सी, वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। बिकॉज हर फील्ड में ना, हर प्रोफेशन में सबसे पहले क्या होता है जी, चाहे जॉब सेक्टर की बात कर लें, चाहे बिजनेस की कर लें, चाहे किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में क्या है, सबसे पहले क्या होता है जी, नेगेटिव फेस। नेगेटिव के बाद आता है जी पॉजिटिव फेस। ठीक है जी। अब जैसे कि सिंपल सी चीज है, लेट्स हम दादाजी के टाइम पे चले जाते हैं, या फिर उससे पहले टाइम पे चले जाते हैं। उस टाइम पे ना लोगों को जॉब करना अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि जॉब का मतलब नौकरी करना, और नौकरी नौकर करते हैं जी। सुनिए कभी ये बात आपने कि हमारा बेटा अब नौकरी थोड़ी करेगा, हमारी बेटी नौकरी थोड़ी करेगी, है ना। अपना काम होगा, या फिर खेती बाड़ी होगी, अपना कोई काम होगा, अपनी दुकान या फिर अपना कारोबार, है ना। सो उस टाइम पे जॉब को लेके काफी बहुत कम लोग जो थे वो स्टडी करते थे। पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता था। अपने बच्चों को पढ़ाना किसी को अच्छा नहीं लगता था कि नहीं यार पढ़ाना लिखाना नहीं है, है ना। पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दैट वाज द नेगेटिव फेस। नेगेटिव के बाद जब देखा वहां पे लोगों का फ्यूचर सिक्योर होने लगा, है ना, उस टाइम पे फिर जॉब सेक्टर का, एजुकेशन का एक पॉजिटिव फेस आया। ठीक है जी, एक पॉजिटिव फेस आया। लोग आने लगे, पीपल स्टार्टेड टू, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, है ना। जॉब्स में अप्लाई करना शुरू किया, तो बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब्स मिली, बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स मिली, है ना। सो दैट इज द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो जब तक फादर की बारी आई, उस टाइम आ गया जी पॉजिटिविटी के बाद आता है, पॉजिटिव फेस के बाद आता है जी ग्रोथ फेस। तो जो तीसरा फेस है वो ग्रोथ फेस है। मेरे फादर के टाइम पे ग्रोथ फेस आ गया। एंड उसका रिजल्ट क्या है, ये आई थिंक उन्होंने 89 और यस 86 और 87 के राउंड उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है जी। तो उस टाइम पे बड़ा ग्रोथ फेस आ गया था। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे स्टडी करी और अच्छी जॉब ली, उस टाइम पे स्कोप बहुत अच्छा था। तो आज फादर बहुत ही अच्छी जॉब पर हैं, बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है जी। 80-90 थाउजेंड उनकी लगभग ग्रॉस सैलरी है, और पेंशन भी है, सब कुछ है। अब ग्रोथ फेज के बाद क्या आता है जी, उसके बाद आता है कंपटीशन फेज। जिस टाइम में हम जी रहे हैं ना, जिस फेज में, जिस सिचुएशन में हम जी रहे हैं, ये जॉब सेक्टर का कंपटीशन फेज आ गया। और कंपटीशन में स्कोप कम हो जाता है। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? यस, एम आई राइट? यस। तो फिलहाल अभी कंपटीशन फेज चल रहा है, ये मेन बात है। ठीक है जी, यही मेन बात है। तो उसी तरह से दोस्तों आज जो बिजनेस है ना, बिजनेस का आज नेगेटिव से पॉजिटिव फेस आया। अब इसका ग्रोथ फेस आना है, आगे जाके कंपटीशन फेस आना है। तो ये बात मुझे समझ आ गई थी, जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जो सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसमें काम करके फायदा है। जिस फील्ड में स्कोप ज्यादा है, वहां पे काम करके फायदा है। क्लियर है जी? अभी भीड़ नहीं है, अभी कंपटीशन नहीं है, इसीलिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है जी। और बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली, बहुत से सक्सेसफुल लोगों से मैं मिला, जो कि मेरी एज में, और मेरे से कम एज के लोग भी, मेरे से ज्यादा एज के लोग भी, ठीक है जी, बुजुर्ग लोग भी, हर कैटेगरी के लोग मैंने यहाँ पे मैनेजर बनते हुए देखे, सक्सेसफुल होते देखे। ठीक है जी। सो 8 से लेकर 10 मंथ के अंदर अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया, 1 लाख इनकम को क्रॉस किया। और फिर मतलब छोटी मोटी अचीवमेंट, जैसे अपनी पर्सनल कार बाय करना, और रिकॉग्निशन लेना, बहुत बड़े बड़े लेवल पर, स्टेजेस के ऊपर रिकॉग्नाइज किया गया 5-10 हजार लोगों के सामने।
ठीक है जी। सो दैट वाज ए वेरी प्राउड मोमेंट, क्योंकि पैसा तो देखो किसी भी काम में आ जाता है, लेकिन जो रिस्पेक्ट, फेम, रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलती है वो किसी और काम में नहीं मिलती है। ठीक है जी। सो बहुत कुछ सीखने को मिला, और लगभग 250 से 300 लोगों का आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। ठीक है जी। सो बेसिकली अब ये सारा कुछ हुआ कैसे? मैं एक फ्रेशर था, आई वॉज नॉट ए प्रोफेशनल इन दिस बिजनेस। कितने लोग जो हैं इस मीटिंग में जो बिगिनर हैं, जिन्होंने कभी ये काम पहले नहीं किया? हाउ मेनी पीपल आर बिगिनर्स इन दिस मीटिंग, जिनको लगता है यार ये काम मेरे लिए नया है? ओके ओके। अब ये बताइए ऐसे कौन लोग हैं जो अर्निंग करने में भी बिगिनर है, आज से पहले कभी कोई कमाई नहीं करी, उन्होंने कोई अर्निंग नहीं करी? जस्ट लाइक मी, जिन्होंने आज तक कभी कोई अर्निंग नहीं करी, कोई पैसा नहीं कमाया, है ना? पंजाबी में बोलते हैं कभी डक्का नहीं तोड़ा। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। यस वाले भी हैं, नो वाले भी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो ऐसा है दोस्तों, एज ए बिगिनर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया बिना किसी एक्सपीरियंस के। ठीक है जी। आज तक मैंने लाइफ में कभी कोई पैसे नहीं कमाए, कभी कोई ऐसा काम नहीं करा, कोई प्रोफेशन, कोई जॉब, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी। तो ये मेरी लाइफ का पहला और आखिरी प्रोफेशन है। ठीक है जी। कैन यू इमेजिन कि एक पहले प्रोफेशन से एक पर्सन 6 फिगर इनकम क्रॉस कर रहा है, तो प्रोफेशन कितना ज्यादा वर्सेटाइल होगा? ठीक है जी। वो कितना ज्यादा कॉम्पिटेबल होगा, कितना ज्यादा इजी टू यूज टू, कितना उसके साथ यूज टू होना कितनी इजी रहेगा, है ना? और एक सिंपल सा फैक्ट है, 70-80% जो लोग हैं ना, जिस फील्ड में स्टडी करते हैं उस फील्ड में कभी सेटल नहीं होते, उनको प्रोफेशन स्विच करना पड़ता है। ठीक है जी। उनको प्रोफेशन स्विच करना पड़ता है, ये चीज मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। ये मीटिंग का मेन टॉपिक वो स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा फैक्ट है, ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर लोग स्टडी किसी और फील्ड में करते हैं, और जॉब या फिर आगे वो किसी और फील्ड में सेटल होते हैं, है ना? करिए जी बीटेक, उसके बाद आइलेट्स करके बाहर चले गए, किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, है ना? बी फार्मेसी की ग्रेजुएशन करने के बाद बंदा पुलिस की भर्ती देख रहा है ना? सो इस तरीके से प्रोफेशन लोग स्विच कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रोफेशन स्विच करना पड़ता है नीड के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, है ना? और हमारे यहाँ पे पंजाब में और हरियाणा में ना एक कहावत चलती है कि काम और जवाई जो है वो रोज रोज नहीं बदला जाता, एक ही बार देख के चुनना चाहिए। ठीक है जी। सो आज मैं प्रॉमिस करता हूँ आप इस वेबिनार को एंड तक अटेंड करिए। ठीक है जी। और हमारे ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बन के रहिए। ठीक है। तो ये आपका लास्ट प्रोफेशन होगा। FLP इज नॉट ओनली फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, FLP की फुल फॉर्म है जी फाइनली लास्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। तो मेरे लिए ये लास्ट प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए भी हो सकता है। ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार अटेंड किया, थोड़ा बहुत हमें पता चला कि ये कंपनी क्या है ना? अमेरिकन कंपनी है, 160 कंट्रीज में ऑलरेडी चल रही है, जबकि 60 कंट्रीज का भी हम नाम एक बार में नहीं गिना सकते। क्या आप किसी को याद है जी 60 कंट्रीज के नाम, जो एक सांस में गिना दे बिना रुके? तो 160 कंट्रीज में कंपनी पहुंच चुकी है, और 43 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को आए, है ना? उसके बाद आपने किक स्टार्ट की ट्रेनिंग ली है कि फॉरएवर क्यों करनी है, ये बिजनेस क्यों करना है। आपने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग अटेंड करी होगी कि प्रोडक्ट्स पावरफुल है या नहीं है। सो ये सब चीजें हमने अभी तक सीख ली है ना? तो ये हमने रिकॉल कर लिया है। अब आज का जो टॉपिक है वो है जी नेटवर्क इज योर नेटवर्क। ये नेटवर्क मार्केटिंग ये है क्या? नेटवर्क नेटवर्क करते रहते हैं, नेटवर्क बना लो, नेटवर्क बना लो, नेटवर्क बेसिकली है क्या, है ना? सो लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्क इज योर नेटवर्क। नेटवर्क हमारी नेटवर्क क्या है, क्यों है? ठीक है जी। सिंपल सी चीज है जी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ये पॉइंट्स जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। ठीक है जी। इस बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को, मार्केट में अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है जी, तो हमें मतलब क्या चाहिए, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर हमें मार्केट में कोई आम बिजनेस स्टार्ट करना है अदर देन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। उसके अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे 3 फंडामेंटल रूल्स ऑफ मेकिंग मनी। पैसा कमाने के 3 जो रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट 3 वेज ऑफ अर्निंग विद फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वही मनी फॉर एवर में कैसे अर्न करनी है, उसके 3 वेज। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोफेशन, कि हर काम की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी होती है। तो फॉरएवर की क्या एलिजिबिलिटी है, और ये एलिजिबिलिटी बाकियों से बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा इजी क्यों है, और बहुत ज्यादा रिजल्ट गिविंग एंड रेलिवेंट क्यों है? ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बिजनेस माइंडसेट बन चुका है आपका या नहीं बना? या आप अभी भी 10-15 हजार की जॉब को प्रेफर कर रहे हैं? यस, यू ऑल हैव बिजनेस माइंडसेट। एक सिंपल सी बात करता हूँ मैं आपको।
अच्छा आप मुझे बताइए, चैट सेक्शन ओपन है, आप इंडिया में किसी से भी पूछ लो कि किस प्रोफेशन में पैसा ज्यादा है, जॉब में या बिजनेस में, हर कोई बिजनेस बोलेगा। लेकिन वाई पीपल आर रशिंग फॉर जॉब्स, लोग जॉब के लिए क्यों भागते हैं? आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आप लिखिए ना चैट सेक्शन में। यस, सियाराम जी पूछ रहे हैं, रुपए कितने मिलते हैं? मुझे 1 लाख रुपए मिलते हैं महीने के, और मेरे सीनियर्स को 1.5 2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है जी। और जो उनके सीनियर हैं उनको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। मनप्रीत मैम की बात कर रहा हूँ। और जो उनके सीनियर हैं गुरी सर, उनको 3 लाख रुपए मिलते हैं। और जो उनके सीनियर है नवनीत सर, उनको 3.25 लाख रुपए मिलते हैं। जो उनके सीनियर है विशाल छोटी सर, उनको 4.5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है जी। एक दोस्त पूछ रहे हैं रुपए कितने मिलते हैं, बस ये बताओ। तो जो उनके सीनियर है ओंकार सर, उनकी एज भी हमारी जितनी है, उनको 7 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है जी। और काम क्या करना होगा, ये 4 पॉइंट्स के अंदर यही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ, जॉब को क्यों लोग चूज करते हैं? क्योंकि रिस्क ज्यादा है, ओके। और कोई रीजन? बिजनेस में रिस्क है, बिजनेस की गाइडेंस नहीं मिलती, ओके। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट लगती है, ओके ओके। माइंडसेट नहीं है। सारे अलग अलग रीजन दे रहे हैं क्यों लोग जॉब चूज करते हैं। फिक्स सैलरी है, इंस्टेंट मनी है, पक्का काम है, एक्टिव इनकम करने के लिए। ओके ओके ओके, तो बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स दे रहे हैं सारे, है ना? थोड़ा क्या, पूरा ही दे देंगे पैसा आपको। एक दोस्त बोल रहा है थोड़ा पैसा इधर दे दो। ये वेबिनार इसीलिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए पैसे नहीं। ठीक है जी। सो बड़े अलग अलग रीजंस आपने बताए हैं, काफी सही है आपके रीजंस। लेकिन इन चीजों से हम एग्री कर सकते थे, जॉब पक्का काम होता है, बिजनेस में पैसे लगते हैं। जॉब में अगर काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेंगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, है ना? फिक्स इनकम है, काम करो ना करो पैसे मिल जाएंगे, ये सारे रीजंस आपने दिए। अब इन सब चीजों से हम एग्री कर सकते थे, लेकिन कोविड से पहले। लेकिन अब जो टाइम है ये आफ्टर कोरोना, ये बिफोर कोरोना नहीं है। अब अगर हम बात करें आज के टाइम पे, जो लोग बोल रहे हैं ना जॉब जो है वो सेफ है, सबसे ज्यादा लॉस जॉब सेक्टर वालों का हुआ है। ठीक है जी। बिजनेस वालों का लॉस हुआ, जॉब वालों की तो जॉब ही चली गई ना। जिनका लॉस हुआ वो तो फिर भी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन जो जॉब वाले हैं, सबसे ज्यादा लॉस किनका हुआ? सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन हुए जी कोविड में? है जी, जॉब वाले या बिजनेस वाले? जॉब वाले सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हुए। सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग, जो लोग बोल रहे हैं फिक्स काम है, ये तो पक्के काम होते हैं, है ना, सैलरी मिल ही जाएगी। कितने लोगों को ये चीज पता चल चुकी है कि कोविड के बाद 95% जॉब जो है वो इंसेंटिव बेस्ड हो गई हैं। आप काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। आपको इन हैंड सैलरी अगर दे रहे हैं ना एचडीएफसी बैंक या फिर कोई भी कंपनी, 15,000 20,000, 3 4 मंथ अगर आप कुछ टारगेट्स नहीं पूरे करोगे तो आपको रिप्लेस कर देंगे। मानती हो जिस चीज को, काम नहीं तो पैसा नहीं, काम का पैसा है। टारगेट्स पूरे करेंगे तब जाके पैसे मिलेंगे, टारगेट्स पूरे करेंगे तब आपकी जॉब रहेगी। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, अगर टारगेट्स ही पूरे करने हैं तो वही टारगेट अगर आप जॉब में पूरा कर रहे हो तो आपकी कंपनी का और आपके बॉस का फायदा, ज्यादा प्रॉफिट उसका है, आपका भी है। लेकिन वही टारगेट्स अगर आप बिजनेस में पूरे कर रहे हो तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट ज्यादा है। तो दम तो आपका है ना, मेहनत तो आपकी है टारगेट पूरा करने के लिए। अब आप बताओ, टारगेट आप बिजनेस में अपने लिए पूरा करना चाहते हो या फिर जॉब सेक्टर में किसी और के लिए पूरा करना चाहते हो? क्योंकि जॉब की फुल फॉर्म ये बोलती है, ज्वाइन अदर्स बिजनेस, है जी। ज्वाइन अदर्स बिजनेस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ जॉब। अब बताइए कहाँ पे आप टारगेट पूरा करना चाहेंगे, बिजनेस में या जॉब में? यस, बिजनेस में। यस, दिस इज द पॉइंट। थोड़ा सा हम जागे, है ना, थोड़ा सा हम मतलब कि आंखें खोल के इस वेबिनार को सुने, बहुत ही काम की चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? अब बिजनेस अगर करने के लिए सोच ही लिया है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहले आपको चाहिए एक आइडिया। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में है, सबसे पहले आपको एक आइडिया चाहिए कि क्या काम करना है। यार हमने सोच लिया कपड़े का बिजनेस करना है, अब उसके बाद आपको एक रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है जी। या फिर मान लो आपने एक दूध की कंपनी या फिर चलो कपड़ों का काम आपने करना है ना, रॉ मटेरियल आपको चाहिए। रॉ मटेरियल के बाद फिर आपको इंडस्ट्री चाहिए वो सारा कपड़ा वपड़ा सब तैयार करने के लिए। उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अच्छा, ऊपर वाले 4 पॉइंट्स पे कितने पैसे लग जाएंगे हमारे? करोड़ों रुपए खर्च हो जाएगा। उसके बाद फिर टीवी पे एड्स भी करनी है जी, डर के आगे जीत है ना, वो सब चीजें।
है ना। कपड़ों की ऐड तो देखिए हमने कैसी आती है। अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में ना कपड़ों की एक ऐड आएगी, एक बॉडी वार्मर है, एक बाबा की ऐड देखी है जी, किसी ने देखी है वो? एक हिमालय पर्वत में एक बाबा बैठे हुए हैं सिर्फ एक चादर लेके, तो पता चलता है नीचे उन्होंने बॉडी वार्मर पहना होता है अमूल वाला। सबने देखी है। तो इस तरीके की एड्स, उनके ऊपर पैसा कितना ज्यादा लगेगा सबसे पहले, है ना। अपना अलग पहन के चलो, उसके बाद फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनेगा। अब वो बॉडी वार्मर वाले, कपड़ों वाले सीधा तो आपको दे नहीं रहे, वो पहले ऐड करवाएंगे, फिर वो देंगे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को, है ना। उसके बाद फिर आ जाएगा वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में होलसेलर के पास आ जाएगा, फिर दुकानदार के पास आएगा, है ना। तब सेल होगी, तब जाके प्रॉफिट बनेगा। इस तरीके से चलता है मार्केट में नॉर्मल बिजनेस। अब फॉरएवर लिविंग में क्या होता है, ये ऊपर की चारों चीजें कंपनी आपको फ्री में करके दे रही है। ऊपर की चारों चीजें कंपनी आपको फ्री में करके दे रही है ना। और एड्स करना भी आपको सिखाया जाता है, A to Z चीजें सिखाई जाती हैं। और हमारा नीचे वाला काम रह जाता है, वो है प्रमोशन करना, है ना। हमें यहाँ पे प्रमोशन करने के पैसे मिलते हैं, इस बिजनेस की प्रमोशन और इन प्रोडक्ट्स की प्रमोशन। प्रोडक्ट बनाना वो आपकी सरदर्दी नहीं है। आइडिया कंपनी ने सोच लिया, प्रोडक्ट कंपनी ने बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग कर दी, ट्रांसपोर्टेशन भी कर दी, सब कुछ आपके घर तक पहुंचा दिया। आपका काम क्या रह गया? 90% काम कंपनी ने कर दिया। 10% काम क्या है? उसको प्रमोट करके टर्नओवर क्रिएट करनी और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना, ठीक है जी। और उस 10% का भी जो 8% काम है, वो हम लोग जो आपके सीनियर्स हैं वो ट्रेनिंग्स में कर रहे हैं आपके लिए। 8% काम सिखाने वाला आपका हो गया। आपका सिर्फ 2% काम है वो एक्शन लेना, इन चीजों को प्रमोट करना, बट नॉलेज लेने के बाद, ठीक है जी। यहाँ पे आपको रात को सोते हुए कभी कोई कॉल नहीं आएगा जी कि उस नाके पे एलोवेरा का ट्रक फंस गया जी फॉरएवर का, उसको निकलवा दो, है ना। वहां पे वो ये हो गया, पीछे से स्टॉक नहीं आ रहा, ये आपकी सरदर्दी नहीं है, ये सारा कुछ कंपनी करके दे रही है ना। मतलब इस प्रोफेशन की सबसे बढ़िया बात ये है, आपको ओनर होने के सारे फायदे मिल जाते हैं बिना सेम लेवल ऑफ रिस्क और बिना सरदर्दी की, ठीक है जी। अब टीम फायर इस तरीके से काम करती है, सारी की सारी चीजें रिप्लेस होकर यहाँ पे आपका काम स्टार्ट हो जाता है। तो अगली चीज पे आ जाते हैं जी, 3 फंडामेंटल रूल्स ऑफ मेकिंग मनी। पैसा कमाने के 3 रूल्स। आज मार्केट में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है जी, देखो सिंपल सी चीज है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट लेगेसी, ठीक है जी। आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं और आप लेगेसी के लिए काम कर रहे हैं, दोनों चीजों में माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है, ठीक है जी। जो लोग दिमाग में 24 घंटे पैसे लेके घूमते हैं, वो एक सर्वाइवल वाली जिंदगी जीते हैं। क्लियर है जी। जो लोग काम ही ये सोच के करते हैं कि पैसे चाहिए, 95% लोग आज सुबह काम पे निकल रहे हैं, वो इसीलिए निकल रहे हैं, सैलरी लेनी है। दे वर्क फॉर मनी। द पीपल हु आर वर्किंग फॉर मनी, जो लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं बेसिकली, वो एक सर्वाइवल वाली जिंदगी जी रहे हैं, है ना। सर्वाइवल, अगर आप एनिमल वर्ल्ड में, अगर आप जानवरों की दुनिया में हैं, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, अगली जनरेशन, अगली पीढ़ियां बढ़ा रहे हैं, अपने आप जीवन यापन कर रहे हैं, दैट इज सक्सेस फॉर यू इफ यू आर एन एनिमल। बट हम ह्यूमंस हैं, वी हैव ए ग्रेटर पर्पस, हमारा और बड़ा पर्पस है ना, हमारा और बड़ा पर्पस है। तो बेसिकली पैसा कमाने के 3 फंडामेंटल रूल्स हैं। अगर आप स्किल्स पे काम कर रहे हो, पैशन के साथ काम कर रहे हो, तो पैसा तो आपके लिए बाय प्रोडक्ट चीज बन जाती है, ठीक है जी। सो पहला रूल क्या है जी पैसा कमाने का? सॉल्व ए प्रॉब्लम एंड गेट पेड। आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपको पैसे मिलेंगे, सिंपल सा रूल है। एग्री और नॉट? अच्छा, मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशन बता देता हूँ आपको। मान लो एक लॉयर है, एक वकील है, वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको मुंह मांगा पैसा मिलता कि नहीं मिलता? है जी। अब किसी बंदे को कभी वकील के साथ बहस करते देखा? अरे मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, चल चल। ऐसे नेगोशिएट कोई भी नहीं करता, है ना। वो जितना मांगेगा उसको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे चलो किसी और से पूछ लो, है ना। जो टॉप लॉयर जो होते हैं, आप चेक करो, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर जो है, डॉक्टर के साथ कोई बार्गेनिंग करता है? अरे नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने किडनी खोल रखी है, ठीक ठीक लगाओ जी पैसे, मतलब ये तो आप ज्यादा कह रहे हो, है जी। दिस डजंट हैपन। डॉक्टर के साथ कभी कोई बार्गेन नहीं करता, डॉक्टर जितना बोलेगा उतना लाना पड़ेगा। क्लियर जी। और ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मैं इसको टच नहीं करना चाहता। इस कोविड पीरियड में लोगों के साथ क्या क्या हुआ, ऑक्सीजन बेड तक नहीं मिले, समझ रहे हो। ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर बिके हैं, ब्लैक में। क्लियर है जी। दिस इज अ दिस इज अ फैक्ट। भगवान ना करे ऐसा टाइम किसी पे आए, है ना, हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, वहां पे ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, है ना, ब्लैक में मिल रहे हैं जी इतने इतने पैसे खर्च करके। सॉल्व ए प्रॉब्लम एंड गेट पेड। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस है वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशन है।
एक और एग्जांपल दूं, जो बाबा लोग बने हुए हैं, है ना, इतने भेंट करो, इतने पैसे चढ़ाओ, आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसा कमाओ, ये पहला रूल है। दूसरा रूल है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा। तीसरा रूल, जितने ज्यादा लोग प्रॉब्लम वाले उतना ज्यादा पैसा। ये तीन रूल्स हैं, इनको पल्ले बांध लो। ठीक है जी। अब अगर आगे की हम बात करें, अब प्रॉब्लम तो सॉल्व, हमें पता चल गया कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला काम ढूंढना होगा, और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, और जो सबकी प्रॉब्लम हो ऐसी प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये हम लोग अगर चेक करें तो वो क्या है जी? हेल्थ क्राइसिस एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। लोग हेल्थ से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, काम नहीं है, बेरोजगार पड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स हैं, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में दोस्तों इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो है वो हेल्थ क्राइसिस को सही करते हैं, और जो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है ये फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करता है, आपकी आर्थिक मंदी को, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। ठीक है जी। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या फिर सिर्फ एक बंधी बंधाई सैलरी चाहिए? कमेंट में जरा लिख के बताइए, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? एक बंधी बधाई प्रॉब्लम, एक बंधी बधाई सैलरी, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अपनी इनकम खुद चूज करना, काम कब करना है, कहाँ करना, खुद चूज करना। ठीक है जी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। किसी का कर्जा ना होना, वो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही नहीं है कि बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी, है ना, 2.5 लाख की घड़ी लगी हुई है ना जी, आईफोन 12 गोल्ड का पकड़, वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब किसी का कर्जा नहीं है, आप जो खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो। ठीक है जी। आप किसी नीडी बंदे की, जरूरतमंद की मदद कर सकते हो। ठीक है। आप जितना चाहो, जितनी आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से कमा रहे हो, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। क्लियर है जी? यस। और ये चीज मैंने अपने कॉलेज टाइम में सोचा कि जो मेरे टीचर्स हैं वो मेरे से 10 साल बड़े हैं, एक्सपीरियंस में 10 गुना बड़े हैं, क्वालिफिकेशन में भी 10 गुना बड़े हैं, वो तो पीएचडी होल्डर्स है ना। उनके बराबर पहुंचने के लिए अभी कितना टाइम लगेगा, कितने साल और लगेंगे, आप सोचिए जरा। आप जिस जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं, उस कॉलेज के टीचर्स उस टाइम पे आपसे कितनी आगे थे, उनके बराबर पहुंचने के लिए अभी कितना टाइम लगेगा? बहुत साल लग जाएंगे ना। पर पहुंचने के बाद भी क्या फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी? क्या वो फाइनेंशियली फ्री है, उनके पास है वो? नहीं है ना। तो यहाँ पे है, फॉरएवर के मैनेजर्स के पास है, रुपए आते हैं जी यहाँ पे। क्लियर है जी? फॉरएवर के मैनेजर्स के पास है। आप एक एक मैनेजर की आप बैंक स्टेटमेंट, इनकम्स, सारा कुछ चेक कर सकते हो, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, सब कुछ आप देख सकते हो। ठीक है जी। सो आफ्टर दैट, एक राइट मार्केट प्लेस है। अगर हम हेल्थ क्राइसिस की बात करें तो वेट मैनेजमेंट में फॉरएवर डील कर रही है। वेट मैनेजमेंट कितनी बड़ी मार्केट है, 586 बिलियन डॉलर की, तो आप रुपीज में कैलकुलेट कर लेना। वाइटमिन और सप्लीमेंट की 194 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो जिम वगैरह जाते हैं, 28 बिलियन, इतना काम हो रहा है मार्केट में, इतनी चीजें बिक रही है मार्केट में, सिंपल सी चीज है। स्किन केयर की 315 बिलियन की, मैन ग्रूमिंग की 20 बिलियन की। ठीक है जी। पहले लड़कियां पार्लर जाती थी, अब लड़के भी जो है वो भी अपना सैलून वैलून जाते हैं, अच्छे तरीके से अपना करवाते हैं, वो थ्रेडिंग व्रेडिंग, है ना। तो इतना ज्यादा हम लोग चाहते हैं कि हम फिट रहें और अच्छे दिखें, तो बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। और अगर हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो वो कैसे सॉल्व हो रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग इंडिया में 70 लाख से भी ज्यादा हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अब तो 1 करोड़ हो गए होंगे। ठीक है जी, अब तो 1 करोड़ के पास पहुंचने वाले होंगे। 70 लाख से ज्यादा लोग इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और टर्नओवर की बात करी जाए इंडिया की, तो 13,080 करोड़ की टर्नओवर है अप्रोक्सीमेट। बहुत बड़ी है ये, 13,000 करोड़ रुपए बहुत होता है। ठीक है। और जो लोग काम कर रहे हैं वो 2500 करोड़ तो खाली टैक्स टैक्स पे कर रहे हैं भाई। जो हम कहते हैं ना पैसा आता है कि नहीं आता, 2500 करोड़ तो हम टैक्स टैक्स दे देते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है जी, 1 साल का। ठीक है। और आप ये तो इंडिया का चार्ट है, आप ग्लोबल चेक करो, ग्लोबल कितने हैं। ठीक है जी, ग्लोबल कितने हैं? 11 करोड़ 84 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और 13.5 लाख, यानी ओवरऑल अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर की 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ये, 200 बिलियन। और वो भी उस टाइम पे जब इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट, इतने बड़े बड़े बैंक, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होगी। 2020 सबसे ज्यादा महामारी वाले साल में 200 बिलियन की टर्नओवर हुई। आप ऐसे काम में आ रहे हो जो कभी डाउन आ ही नहीं सकता, है ना। मंदा पड़ गया जी, यहाँ पे कभी मंदा नहीं पड़ता, सिंपल सी चीज है। अब फॉरएवर लिविंग में यहाँ पे अर्निंग करने के 3 तरीके हैं। आप 3 काम करके यहाँ पे पैसे कमा सकते हो, जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। सो पहला काम यहाँ पे क्या आ जाता है जी? एडवाइजिंग।
ठीक है जी। सो ये मार्वलस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा काम है जो ज्यादातर लोग अपनी रोज की जिंदगी में करते हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते। क्लियर है जी। आप सोच रहे हो ना करना क्या है, हमसे हो जाएगा। आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलते वो करने के। ठीक है जी। अगर हम कंपेयर करके देखें, ये एक ऐसा काम है जो आप डेली कर रहे हो, लेकिन पैसे नहीं मिलते। ठीक है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, दिस इज ऑल अबाउट रिकमेंडिंग एंड प्रोमोटिंग थिंग्स दैट यू लाइक। जो चीज हमें अच्छी लगती है, हम लोगों को रिकमेंड भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। ठीक है जी। हमें कोई फिल्म अच्छी लगी, हमें कोई गाना अच्छा लगा, हम उसको शेयर करते हैं, जो उसकी रील बना के डाल दी स्लो मोशन में वॉक करके, है ना, तो प्रमोट हो गई। ठीक है जी। या फिर हमने किसी रेस्टोरेंट की प्रमोशन कर दी, यार वहां पे खाना बड़ा अच्छा है, यार ये ना कैनेडियन पिज्जा वाले हैं, पिज्जा जितने लोग पिज्जा खाते हैं ना, जो कैनेडियन पिज्जा है, उनका कनाडा पिज्जा आता है, बड़ा टेस्टी है। ठीक है जी, आप खा के देखना, बड़ा टेस्टी है। अब मेरे बोलने पे यहाँ पे 400 लोग हैं, 400 में से अगर 100 लोग भी खा आएंगे ना जाके, वो 500 रुपए का पिज्जा खा लेंगे 100 लोग, 50,000 का काम उनका एक झटके में हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन क्या उससे मुझे कोई प्रॉफिट होगा? नहीं होगा ना। जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, हम अपने नियर एंड डियर को प्रमोट जरूर करते हैं, रिकमेंड जरूर करते हैं। ठीक है जी। ये हम रोज करते हैं, हम अपनी फैमिली फ्रेंड्स अपने कलीग्स को, मूवी रेस्टोरेंट, बहुत सी चीजें हम करते हैं, है ना। तो ये A to Z चीजें हैं, तो जो हम प्रमोट करते हैं, लेकिन इनका हमें कभी पैसा नहीं मिलता। और सेम काम नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में फॉरएवर में करने का, आपको पैसा मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड काम आ जाता है जी यहाँ पे रिक्रूटिंग। अब ये तो मान लिया जी प्रोडक्ट्स प्रमोट करे, लेकिन आगे किसी को ज्वाइन वॉइन कराने वाला क्या सिस्टम है, ये समझ नहीं आया, ये क्या चक्कर है, किसी को ज्वाइन क्यों करवाना पड़ता है? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, आप अकेले कोई बिजनेस नहीं कर सकते, दिस इज श्योर। वर्ल्ड में जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अकेला बिजनेस कर रहा है, उनके नीचे लोग काम कर रहे हैं। दे हैव ए नेटवर्क ऑफ ह्यूज, बहुत बड़ा नेटवर्क है उनके अंडर। ठीक है जी। तो नेटवर्क उनके लिए काम कर रहा है बेसिकली। मान लीजिए अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अमेजोन हो गई, है ना, KFC होगी, चलो ज्यादा दूर नहीं जाते, अमूल दूध की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अब अमूल भी दूध बेच रहा है, और जो एक मिल्क मैन है सिंपल, वो भी दूध बेच रहा है। भैंसें किसके पास है? दूध वाले के पास है। अमूल वालों के पास तो खुद की भैंसें भी नहीं है। ठीक है जी। लेकिन फिर भी पैसे ज्यादा कौन कमा रहा है जी? यस। हम्म। अमूल ज्यादा पैसे कमा रहा है। ठीक है जी। और सेकंड थिंग, जो दूध वाला है वो अपने दूध में से काफी पैसे बचा लेता है, यानी लगभग आप लगा लो कि 1 लीटर में से 10-15 रुपए के आसपास वो बचा लेता है। और जो अमूल वाला है, ये बचा रहा है 2 से 4 रुपए या फिर 5 रुपए एक पैकेट से। ठीक है। लेकिन फिर भी अमीर कौन है? अमूल, क्योंकि इसके पास नेटवर्क बहुत बड़ा है। एक जो दूध वाला है ना, इसका नेटवर्क बहुत लिमिटेड है, इसका नेटवर्क सिर्फ इसका गांव है, या फिर इसका शहर है। ठीक है जी, जहाँ पे, या फिर इसकी कॉलोनी है जहां तक इसका दूध पहुंच रहा है ना। अब अमूल वाले ने जगह जगह पे जाके, यहाँ पे पंजाब में भी, वहां पे महाराष्ट्र में भी, मतलब हर जगह पे अपना नेटवर्क फैला दिया, इसीलिए ये इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है जी। उसके बाद अगर अगली अगर बात करें, तो बर्गर एक नॉर्मल शॉप भी बेच रही है और मैकडोनल्ड भी सेल कर रहा है ना। अब मैकडोनल्ड महंगा बर्गर बेच रहा है, इतना ज्यादा स्टफ भी नहीं होता। और मार्केट में ऐसी ऐसी शॉप्स हैं जो बहुत ज्यादा बेस्ट बर्गर बना के देती है, मैकडी से भी बहुत अच्छा है। आपने खाया कभी मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर? खाया कभी? मैंने तो बहुत जगह पे खाया, बहुत बढ़िया बना के देते हैं यार कुछ लोग, बड़ी उनके हाथ में कला होती है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बहुत लोग बनाते हैं, बहुत ऐसे शोरूम्स हैं जो बनाते हैं, लेकिन फिर भी, और उनसे सस्ता होता है। मैकडी से सस्ता भी होता है और बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्वांटिटी भी काफी ज्यादा होती है। तो मैकडी छोटा सा बर्गर देता है, एक टिक्की डाल के, ठीक है जी, उसके ऊपर एक पत्ता गोभी का वो लगा दिया, वही उसने उतने का देना। तो फिर भी मैकडी की टर्नओवर इतनी ज्यादा क्यों है? मैकडी वाला अमीर क्यों है? क्योंकि उसके पास नेटवर्क है भाई, उसके पास नेटवर्क है, बहुत बहुत ज्यादा उसका, वर्ल्ड वाइड कितने ही देशों में उसका नेटवर्क फैला हुआ है, इसलिए वो अमीर है। ठीक है जी। और दूसरी साइड पे एक बर्गर वाला, उसका काम सिर्फ उसी एरिया में लिमिटेड है। समझ रहे हो? अब अमेजोन पे भी चीजें मिलती हैं और आम दुकान पे भी मिलती हैं, वही चीज, सेम ब्रांड। ठीक है जी। अच्छा, एप्पल आईफोन एप्पल के स्टोर पे भी मिल रहा है, लेकिन अमेजोन पे भी मिल रहा है। ठीक है जी। बट टर्नओवर किसकी ज्यादा है? टर्नओवर किसकी ज्यादा है, अमेजोन की या फिर एप्पल की? सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अमेजोन की बात कर रहा हूँ। है जी। नेटवर्क है, नेटवर्क है भाई। कुछ लोग बोलते हैं चेन सिस्टम, ये सारा चेन सिस्टम है।
मैकडी वाले से पूछ के देखो, ये एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है ना। अब मुद्दे की बात ये आती है कि इन सब लोगों ने अपना नेटवर्क कैसे बनाया। ठीक है, इन सब लोगों ने, ये मैकडोनल्ड हो गया, चाहे अमूल दूध वाला हो गया, चाहे अमेजोन हो गया, है ना, छोटे से लेके बड़े सबकी बात कर ली, इन्होंने नेटवर्क बनाया लोगों को सैलरी देके, है ना, इन्होंने लोगों को पैसे दिए, सैलरी दी, तो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह है, आपके पास है पैसे सैलरी देने के लिए? डू यू हैव मनी? आप 10 लोगों को सैलरी दे सकते हो? 20 लोगों को सैलरी दे सकते हो? 5 लोगों को सैलरी दे सकते हो जी, 10,000 महीना दे सकते हो? हैं इतने पैसे? नहीं है ना। और दे भी लोगे तो कितनी देर दे दोगे, है ना। तो ये लोग लाखों लोगों को सैलरी दे रहे हैं, इसलिए लाखों लोगों का नेटवर्क है। अब आम इंसान बेचारा क्या करे, पहले तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे, फिर लोगों को सैलरी दे। दोस्तों, सेम काम हम भी कर सकते हैं बिना लोगों को सैलरी दिए। हमारा काम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस आइडिया शेयर करना है। ठीक है जी। अमेजोन, ये सब कंपनियों में भी लोग जुड़ते हैं, लेकिन वो सैलरी लेके लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ता है। यहाँ पे हम सिर्फ बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं, जिसको हमारा आइडिया अच्छा लगता है ना, जिसको ये सारी चीजें एक्साइट करते हैं, जो इंस्पायर होता है, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, वो सब लोग आपके साथ काम करने के लिए रेडी होते हैं, बिना आपसे सैलरी लिए, है ना। एक फैक्ट बताता हूँ, आपको लगता है कि लोग आपके साथ आएंगे या नहीं आएंगे। पिछले साल आप आरटीए डाल के निकलवा लीजिए, 2020 में सिर्फ फॉरएवर लिविंग की, सिर्फ इंडिया इंडिया की बात कर रहा हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया में 80,000 लोगों ने ज्वाइन करा है। 80,000, कैन यू इमेजिन? एक साल के अंदर, वो भी तब जब पेंडेमिक था। आज तक का रिकॉर्ड है एफएलपी इंडिया में, फॉरएवर लिविंग इंडिया में आज तक किसी भी साल में इतनी ज्वाइनिंग्स नहीं हुई। ठीक है जी, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे नेटवर्क बना सकते हैं बिना सैलरी दिए, एक एडवाइस देके, अपना बिजनेस आइडिया शेयर करके, और वो शेयर करना भी हम सिखा रहे हैं। और क्या चाहिए? क्लियर है जी, और क्या चाहिए? ठीक है। बिना सैलरी दिए एडवाइस देके हमें यहाँ पे नेटवर्क बनाना है, बड़ा ही सिंपल काम है। और सबसे मोटा पैसा यहाँ पे किस चीज का मिलता है, वो है जी पीपल मैनेजमेंट। जब आपका एक अच्छा खासा नेटवर्क बन जाता है, आप एक लीडर की तरह जब अपनी टीम को सिखाते हैं, उनको गाइड करते हैं। ये तो खैर आप एक ऑफलाइन सेशन की एक पिक्चर देख रहे हैं, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है ना। अब ऑनलाइन का बेनिफिट ये है कि अगर ये ऑफलाइन होता, तो हम एक ऑफिस में सारे लोग फिट ना आ रहे होते, हमें एक मैरिज पैलेस बुक करना पड़ता। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑनलाइन में क्या है कि आप पीपल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा लोगों के कर सकते हो। बेसिकली पीपल मैनेजमेंट एक ऐसा काम है, अगर आपके अंडर में, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, यहाँ पे पैसे कैसे आते हैं और किस तरीके से आएंगे, है ना, एक क्लियर सी बात बताता हूँ। आपने आज फॉरएवर लिविंग स्टार्ट कर ली, बिजनेस करना स्टार्ट कर लिया। ठीक है जी। आपने प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली के लिए यूज करे, है ना, और थोड़े बहुत आपने रिकमेंड करे अपने नियर एंड डियर में, अगर आप करना चाहते हैं तो, नहीं तो नहीं करना चाहते तो रिकमेंड मत करो। आप सेल्फ यूज करके भी, सेल्फ कंजम्पशन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। रिकमेंड करना चाहते हो तो वो भी आप सीख के वो भी कर सकते हो। तो आपने अपना 2CC वगैरह वो सब कंप्लीट किया, आपने काम करना स्टार्ट किया, आपने रिक्रूटमेंट, पहले आपने ट्रेनिंग्स अटेंड करी, फिर लोगों को ज्वाइन कराया। सिंपल सी चीज है। आप 2-3 लोगों का नेटवर्क भी बनाते हो ना, उससे भी आपकी इनकम 15-20 हजार के आसपास पहुंच जाती है ना। चलो एक एवरेज लगा लेते हैं 15,000। ठीक है जी, 15,000 की हमने एवरेज लगा ली। अब 15,000 जब आपने कमाया, आपकी टीम में 2-3 लोग हैं नए, है ना, अगले मंथ आपने फिर से 15,000 कमाया, दैट मीन्स 2-3 लोग नए और आए। अब आपकी टीम में टोटल कितने लोग हैं? 5 से 6। अगर 5 लोग, आप 5 लोगों को गाइड करो, उनको मैनेज करो, उनको 15,000 कमाना सिखा दो, तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाओगे, और आपकी जो एवरेज इनकम है वो 25-30 हजार को क्रॉस कर जाएगी। क्लियर है जी? 25-30 हजार को क्रॉस कर जाएगी आपकी एवरेज इनकम, अगर आपकी वजह से 5 लोग 15,000 कमा रहे हैं। ठीक है जी। 30 से 40 थाउजेंड तक पहुंच जाएगी अप्रोक्सीमेटली। अब सेम लेवल पर, सेम 15,000 रुपया अगर आपने 15 लोगों को कमाना सिखा दिया, तो आप लोग यहाँ पे मैनेजर हो, और आप लोग यहाँ पे लाखों रुपए इनकम एंजॉय कर सकते हो। एक फैक्ट बताता हूँ, अगर आपकी वजह से 15 लोग यहाँ पे 15,000 अर्न कर रहे हैं, तो आपका जो मंथली बोनस बनता है वो 1,20,000 के आसपास बनता है। ठीक है जी। और अगर सेम चीज एक साल कंटिन्यू रहती है, तो आपको फॉरएवर की तरफ से 720 सीसी होने पे एक फॉरेन का ट्रिप मिलता है। जैसे कि कंपनी हमें अगले साल आबू धाबी लेकर जा रही है। ठीक है जी। तो मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है जी, मेरे कलीग साथ में जा रहे हैं। अब आपकी बारी है, आप साथ में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? है जी? जाना है जी। अगले साल कंपनी आबू धाबी लेकर जा रही है। डू यू ऑल वांट टू गो? क्या बात है, क्या बात है, सभी जाना चाहते हैं।
अमेजिंग अमेजिंग। सो दिस इज कॉल्ड पीपल मैनेजमेंट। ठीक है, उन 15 में से अगर 5 लोग आपके तरह मैनेजर बन गए, सेम लेवल पर पहुंच गए, तो आप सोरिंग मैनेजर बन जाओगे, जिस लेवल पर ओंकार सर है ना, 6-6 7-7 लाख के पे आउट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे। यानी इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल, है ना, लोगों को आइडिया शेयर करके रिक्रूट करना, और वो भी हमारी और आपकी, हम दोनों के एफर्ट्स होंगे। वेबिनार्स कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आपके सीनियर्स कर रहे हैं, हम सब लोग वेबिनार्स कर रहे हैं आपके लिए, हम सब लोग आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं डेली, ठीक है जी, रेगुलर बेसिस पे। एडवांस सेशंस हमारे होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, ऑफलाइन मीटिंग्स होती हैं, फ्री पार्टीज होती हैं, ये सारी चीजें हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। उन सब चीजों को सीख के इम्प्लीमेंट करके आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट करते हो, और एज ए लीडर पीपल मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करने के बाद आप बहुत ही अच्छा नेटवर्क यहाँ पे बना सकते हो। बड़ा मजेदार बिजनेस है। क्लियर है जी? अब अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि हर प्रोफेशन की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी आ जाती है। इसको स्टार्ट कैसे करना है? फॉरएवर स्टार्ट करने की एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप एक जॉब करना चाहते हैं ना, डिपेंड करता है वो किस तरह की जॉब है। आपको अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, सबसे पहले तो आपको उस लेवल की एजुकेशन चाहिए, है ना। अगर आप एक बढ़िया कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, यू नीड टू बी ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएशन पूरी करेंगे, है ना, और आपके पास प्रॉपर स्किल्स भी होने चाहिए। तो वो ग्रेजुएशन करने में कितना भी पैसा लगे, वो जॉब देने वाले की सरदर्दी नहीं है, ठीक है जी। और वो स्किल्स सीखने के लिए आपको कितनी महंगी ट्यूशन लेनी पड़े, वो किसी की सरदर्दी नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी है, ठीक है जी। आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, वो करने के लिए जितने पैसे लगेंगे आपको लगाने पड़ेंगे, नहीं लगाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सा फंडा है, ठीक है जी। उसके बाद मान लो आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, आपको क्वालिफिकेशन भी उस लेवल की चाहिए, प्लस आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी अच्छे होने चाहिए, आपकी बॉडी जो है वो फिट होनी चाहिए, आप बहुत मोटे या फिर बहुत पतले नहीं होने चाहिए। ये एलिजिबिलिटीज है। अगर एलिजिबिलिटी नहीं पूरी होगी तो आप उस काम के लिए नहीं बने, या फिर अभी फिट नहीं है ना। और उसी तरह से अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे बिजनेस का रूल है, हजारों कमाना है तो लाखों इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लाखों कमाना है तो करोड़ों इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए, प्लस आपका रिस्क एपेटाइट, रिस्क लेने की गुंजाइश भी होनी चाहिए, दम भी होना चाहिए आपके अंदर, पैसा खर्च करने का ना, लाखों करोड़ों रुपए निकालने के लिए भी दम चाहिए, ठीक है जी। एजुकेशन के लिए 10-15 लाख निकल आते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए निकालने के लिए बहुत दम चाहिए। बट नहीं, अगर दम नहीं है, अगर पैसे नहीं है, तो आप उस काम के लिए नहीं बने। हर प्रोफेशन में पैसा लगता है, स्किल्स लगती हैं, क्वालिफिकेशंस लगती हैं, एलिजिबिलिटी पूरी होती है, तब जाके आप उसके लिए फिट होते हो। ये रूल है, यूनिवर्सल रूल है, ठीक है जी। अगर आप ये देख रहे हैं ना कि हमें तो बस ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब मिल जाए, बस हम टाइप कर दे और हमें पैसे मिल जाए, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। जो लोग ऐसे फंस जाते हैं, कुछ लोग ऐसे कि डाटा एंट्री जॉब है, बस टाइप करके देना सारा, पीडीएफ से सारा टाइप करके सेंड करना है, इसके पैसे मिल जाएंगे, है ना। भाई ऐसा कोई काम होता है? आप मुझे बताइए। आज के जमाने पे टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, आप बोल रहे हो तो वो टाइप हो जाता है, तो आपको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे टाइप करने के पैसे कौन देगा? ये सोच के तो देखो एक बार, है ना। हमें तो डाटा एंट्री जॉब चाहिए जी, ये चाहिए वो चाहिए, है ना। तो हर काम में पैसा भी भरपूर लगता है, ठीक है जी। अगर आपको एक सिंपल सी एवरेज जॉब चाहिए ना, अगर आपको पियोन भी बनना है, उसके लिए भी आप अपनी क्वालिफिकेशन पे पैसे लगाते हो, टाइम लगाते हो, आपके अंदर स्किल्स है, आपके अंदर वो बात है, तब जाके आपको वो पियोन की जॉब मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी एलिजिबिलिटी है, वो पूरी नहीं होगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब उसके बाद फॉरएवर की एलिजिबिलिटी क्या है? रिजल्ट फॉरएवर का इन सारे प्रोफेशन से काफी ज्यादा बड़ा है। आर्मी को मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बिकॉज इसका कोई कंपैरिजन नहीं है ना। तो मैं इनकम के मामले में इसको कंपेयर नहीं करूंगा, बिकॉज उनका पर्पस जो है वो इनकम से भी काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है जी। तो एलिजिबिलिटी फॉरएवर की क्या है? जस्ट बीइंग ए गुड कस्टमर एंड विलिंग टू अर्न। क्या इतनी एलिजिबिलिटी पूरी कर सकते हैं जी हम? अगर हमें यहाँ पे अपना अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, आप यहाँ पे एक यंग एज में 6 फिगर इनकम, लाखों रुपए इनकम को क्रॉस कर सकते हो, इतनी एलिजिबिलिटी पार करके। सो आर यू विलिंग टू अर्न? यस और नो? टाइप इन योर कमेंट्स। कर सकते हैं जी? क्या बात है जी, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। यस 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 यस। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। दिस इज एलिजिबिलिटी, एज सिंपल दिस इज, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है जी। और कस्टमर भी कितना, ठीक है, जितने का आज के टाइम पे एक अच्छा फोन आता है ना, 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी वाला अच्छा फोन, है ना, उससे कम पैसों में यहाँ पे 2cc हो जाती है, उससे कम पैसों में यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, एक एक्टिवा से भी कम पैसों में 2cc हो जाता है,
लैपटॉप से सस्ता हो जाता है जी 2cc, लैपटॉप से कम पैसों में, फोन से कम पैसों में, एक्टिवा हीरो होंडा से कम पैसों में यहाँ पे बिजनेस शुरू हो जाता है। ठीक है जी, बेसिकली आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है जी, अब ये आपके ऊपर है, या तो आप डूअर बनिए या थिंकर बनिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो आज करते हैं, जो एक्शन लेते हैं। 3 साल पहले मैंने एक्शन लिया, तो आज आज तारीख कितनी है, आज 14 तारीख है, तो कल को अकाउंट में 95,000 रुपीज क्रेडिट होने वाला है। कैन यू इमेजिन, 95,000 रुपीज कल अकाउंट में आ जाएगा, है ना। अब कुछ लोग सोचेंगे पहले तो लाख रुपए बता रहे थे, 95,000 कैसे है। तो भाई कभी लाख से 10-15 हजार ऊपर भी आ जाता है ना, कभी 5-6 हजार नीचे भी आ जाता है। यानी जितनी लोगों की सैलरी होती है ना 10,000, उतना तो हमारा ऊपर नीचे ही होता रहता है। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। क्लियर जी, दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। 10-10 हजार सैलरी है, 10 हजार, अगर 20 हजार कमाने वाले बंदे को 10 हजार कम आ जाए तो उसका क्या हाल होगा, और लाख वाले को अगर 10 हजार कमाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अगली बार 10-15 आ जाएगा, 1,15,000 आ जाएगा, 1,10,000 आ जाएगा। सो मैंने डिसीजन लिया, मैंने किया, मैंने सोचा नहीं। ठीक है, सो मैं मिलीनियर बना। मिलीनियर का मतलब क्या होता है, जो साल का 10 लाख रुपए से ऊपर कमाता है, और मैं और मेरे कलीग्स कमाते हैं। ठीक है जी, और 10 साल नहीं, मुझे 3 साल हुए बिजनेस में। ठीक है जी, तो जो लोग सोचते हैं वो सोचते रह जाएंगे। सोचने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ते हैं। ये एक सिंपल सा रूल है। क्लियर जी, अब सिंपल सी बात है, सीक्रेट ऑफ गेटिंग हेड इज गेटिंग स्टार्ट। आगे बढ़ने का सीक्रेट क्या है, शुरू करना। शुरू करना ही सीक्रेट है। जो लोग बोलते हैं ना, सर आपने कैसे काम किया, आप यहाँ तक कैसे पहुंची थी, आपने इतनी इनकम, ये सब नॉलेज, ये सब आपने कैसे लिया। तो मैंने कैसे लिया जी, मैंने जस्ट स्टार्ट करा, डिसीजन लिया, ज्यादा सोचा नहीं। ठीक है जी, और ये काम मैंने सिर्फ पैसे के लिए नहीं स्टार्ट करा, लेगेसी के लिए स्टार्ट करा। ठीक है जी, अगर मैं ये बोलूंगा कि पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो वो भी गलत होगा, बिकॉज पैसा मेरे लिए मैटर करता है। ठीक है जी, मेरे लिए पैसे जो है वो मैटर करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन क्योंकि जब हाथ में पैसे होते हैं ना, तो आपके हाथ में पावर है। इफ यू हैव मनी इन योर हैंड्स यू हैव पावर। इफ यू हैव मनी इन योर हैंड्स यू हैव पावर टू, आप अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी गरीब बंदे की हेल्प कर सकते हैं, अगर पैसे आपके हाथ में है। ठीक है जी, जब तक हाथ में है तब तक वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब पैसा दिमाग में घुस जाए ना, जब दिमाग के अंदर घुस जाए, तब वो प्रॉब्लम बन जाता है। और दिमाग में उन्हीं के होता है जिनके हाथ में नहीं होता। एम आई राइट? 24 घंटे पैसा 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 उनके दिमाग में चलता रहता है जिनके हाथ में नहीं होता। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? ठीक है जी, तो हमें पैसा दिमाग में नहीं लेकर जाना, हमें क्या है जी, वो हाथ में लेकर आना है। क्लियर है जी? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन बंद कर दी, दैट्स व्हाई शेयर नहीं हो रही। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाई वी आर वर्किंग। ज्यादातर लोग जो हैं वो अपनी जॉब को, अपने काम को सजा समझते हैं, वो सजा समझ के घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है जी, हाँ यार जा रहे हैं काम पे, बस शाम को वापस आ जाएंगे। वो छुट्टी के टाइम को ज्यादा एंजॉय करते हैं, काम को कम एंजॉय करते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना यहाँ पे, हम लोग अपने प्रोफेशन को, अपने काम को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी, सो अगर आप लोग, क्योंकि गोल हमारा ये नहीं है कि हम पूरी दबा के मेहनत करें, घिसाई करें, है ना, घिस पड़ के हम पूरा रगड़ाई मारम पिट्टी, है ना, घिसाई करके हम लोग कामयाब हो जाए। ये गोल नहीं है। गोल हमारा ये है कि हम खुशी खुशी एफर्ट्स करें, अपने मन के साथ काम स्टार्ट करें, और अपने मन के साथ काम स्टार्ट करके सक्सेसफुल होकर अपने गोल्स को अचीव करें। ठीक है जी, सो बाकी मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है। आई होप आपको नेटवर्क की पावर क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, सो आप इसका बेनिफिट लेंगे ज्यादा से ज्यादा। सो स्टार्ट करते हैं जी बिजनेस को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है। सी यू ऑल, लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जी।